हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सीबीएसई की गाइडलाइंस आ चुकी हैं। फटाफट देखते हैं सीबीएसई क्या क्या गाइडलाइंस है। टोटल 22 पॉइंट्स मैंने अपने लिए लिखे हुए हैं जो आपको समझने हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस सीबीएसई की तरफ से हैं। तो पहली गाइडलाइन है, स्किल सब्जेक्ट एग्जाम विल स्टार्ट 15th 11 और मेजर सब्जेक्ट विल बी 24th। यानी कि आपके जो स्किल सब्जेक्ट में जैसे आईटी रहता है, तुम्हारा ड्रामा और भी बच्चे लेते हैं ना एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के, तो वो सब्जेक्ट के पेपर जो है 15 को होंगे। बाकी मेजर सब्जेक्ट्स में जैसे मैथ साइंस ये सब्जेक्ट जो होते हैं वो 24 से स्टार्ट होंगे। सेकेंड पॉइंट है, OMR सीट विल बी अवेलेबल ऑन क्लाउड एंड डाउनलोडेड फ्रॉम देयर। मतलब सीबीएसई क्लाउड एक बना देगा, OMR सीट का वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और स्कूल वाले अपना प्रिंट ले सकते हैं, ये चीज रहेगी। ठीक है, अब इससे साफ साफ पता लगता है कि यार पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड में जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, थर्ड है आपके पास, इनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड टू द स्कूल और एग्जाम सेंटर। देखो अभी भी यहाँ पे थोड़ा सस्पेंस है, पेपर अपने स्कूल में होगा या एग्जाम सेंटर बनेगा, ये थोड़ा सा क्लियर होना बाकी है। इन द मॉर्निंग ये बता दिया गया है कि पेपर जो है वो स्कूल में सुबह सुबह पहुंच जाएगा, यानी आपका जिस दिन पेपर होगा उसी दिन पेपर आएगा, जिससे चीटिंग ना हो पाए। चौथा पॉइंट है, द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी 90 मिनट्स। ये तो मैं पहले से पता था। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, क्लासरूम टीचिंग वर्क फ्रॉम क्लासेस फॉर क्लासेस 10th और 12th। ये तो चलो ठीक है, हमें क्या मतलब, हाँ 10th है तो स्कूल वाले अपना करवा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, OMR सीट विल बी सबमिटेड टू द एग्जाम कंट्रोल रूम बाई 1:30। यानी कि आपका पेपर जब हो जाएगा तो 1:30 तक आपकी OMR सीट, आपने पेपर दे दिया, OMR सीट फिल कर दी आपका, अब ये OMR सीट जो है 1:30 तक एग्जाम कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, जो बच्चे क्लास 10th में उनके लिए मैंने सीक्रेट फोल्डर बनाया, बहुत कम टाइम बचा है। रिवीजन ट्रैकर को फॉलो करें। रिवीजन ट्रैकर अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। ठीक है, इस ट्रैकर को जरूर फॉलो करें। मैंने रियल नंबर पे क्लिक करोगे, बेसिक मैथ्स, ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड, दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब आप आराम से पढ़ाई कर पाओगे, सेम सब सारे चैप्टर्स के लिए। ठीक है, ऐसी पॉलिनॉमियल में भी सब दोनों के लिए है, और ऐसी तुम्हारा लीनियर इक्वेशन भी अपलोड हो चुका है बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए। तो ये अब एंड टाइम बस इसको फॉलो करना है, मतलब अब कोई बुक फॉलो नहीं करनी, इसी को फॉलो करना है। ये सीक्रेट फोल्डर कैसे मिलेगा आपको, सिंपल मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, आई वांट सीक्रेट फोल्डर। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, एवोल्यूशन स्टार्ट 1:30 to 5 PM। यानी कि जो आप OMR सीट फिल करोगे तो OMR सीट फिल करने के बाद तुरंत ही एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा 1:30 पे, 5 बजे तक हो जाएगा और ये सारी चीजें हो जाएंगी। और फॉलोइंग प्रोटोकॉल ऑफ 12 स्टूडेंट सीटिंग अरेंजमेंट आर टू बी इन वन रूम। यानी एक रूम में सिर्फ 12 बच्चे ही बैठेंगे, ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि ऑफलाइन एग्जाम है। 1:30 to 5 PM तक आपका एवोल्यूशन होगा, यानी आप जो OMR सीट फिल करोगे वो आपका एवोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा उसी दिन। ठीक है, A center has strength of 500 student, one observer, more than 500 two observer। मतलब होता है ना, जैसे आपके पेपर हो रहे हैं तो बाहर से ऑब्जर्वर आते देखने के लिए सारी व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, तो ये बता रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, सिटी कोऑर्डिनेटर विल अपॉइंट ऑब्जर्वर एंड चेंज द ऑब्जर्वर इन बिटवीन एज पर नीड एंड रिक्वेस्ट। ये भी वही है कि ऑब्जर्वर चेंज कर सकते हैं। आंसर की विल बी अवेलेबल बाई 1:30 PM। टीचर ऑफ एनी सब्जेक्ट कैन चेक द OMR सीट। ये क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पेपर मैथ्स का दिया, ठीक है, तो 1:30 पे सीबीएसई क्या करेगा, उसका आंसर की अपलोड कर देगा। तो टीचर जो चेक करने वाला होगा, चाहे वो हिंदी का ही क्यों ना हो, वो भी आंसर चेक कर सकता है। क्यों, ऑब्जेक्टिव पेपर है, अब आंसर की में लिखा है फर्स्ट का डी, तो यार ये तो कोई भी चेक कर सकता है ना, तो कोई भी सब्जेक्ट का टीचर चेक कर सकता है। वही लिखा है, आंसर की विल बी अवेलेबल बाई 1:30, टीचर ऑफ एनी सब्जेक्ट कैन चेक द OMR सीट। यानी पहले आपका पेपर हो जाएगा 1:30 पे, जब ये आपकी कॉपी एग्जाम कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगी, वहां पे जो टीचर अपॉइंट होंगे उसके बाद वो कॉपी इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाई आंसर की द एवेल्यूटर हैज अपलोड द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। फिर जो भी चेक करेगा वो करेक्ट आंसर्स भी अपलोड करेगा कि बच्चे ने कितने करेक्ट आंसर करे। हैंड रिटन आंसर विल बी फाइनल इफ डज नॉट टैली विद द डार्क सर्किल। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे परेशान भी थे, शुरुआत में न्यूज भी आ रही थी कि ये स्कैन होगा वो स्कैन होगा। फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सीबीएसई ने सोचा कि बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं, इस वजह से कुछ दिक्कत भी हो सकती है, कुछ बबल्स गलत भी कर सकते हैं बच्चे, उसके वजह से नंबर ना कटें। तो यहाँ पे ये भी चीज लिखिए, आंसर विल बी फाइनल इफ डज नॉट टैली विद द डार्क सर्किल। फॉर एग्जाम्पल आपका सर्किल अच्छे से फिल नहीं हुआ जल्दी जल्दी में, तो अगर आपने आंसर उसका लिख दिया है तो उसको भी कंसिडर करेंगे। हैंड रिटन आंसर विल बी फाइनल इफ डज नॉट टैली विद द डार्क सर्किल। अगर डार्क सर्किल से टैली नहीं हो पाता है तो टीचर उसको मानेगा। सेपरेट
न्यूरेशन ऑफ इन्विजिलेटर एंड एवोल्यूशन, ठीक है, मतलब अलग अलग होगा सारी चीजें। एवोल्यूशन विल बी डन एट द सेंटर ऑफ एग्जाम एंड OMR सीट आर टू बी सेंट RO CBSE बाई 5 PM, यानी 5 बजे तक जब एवोल्यूशन डन हो जाएगा तो ये OMR सीट को भेजना होगा RO CBSE की तरफ, ठीक है, रीजनल ऑफिस। और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिट कार्ड विल बी गिवन सून, ये जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें बात लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई CBSE चाहे 10th का बच्चा हो चाहे 12th का, उसको टर्म 1 देना जरूरी है, क्योंकि जो टर्म 2 का पेपर रिजल्ट आएगा उसमें इसके मार्क्स भी कंसीडर होंगे। तो क्या लिखा है, इट इज कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट ऑफ 10 and 12 टू अपीयर इन टर्म 1 exam being conducted by CBSE. Mark of this exam will be considered by CBSE at the time of declaration of CBSE 10-12 result अप्रैल में। समझ रहे हो, तो इसलिए आपको पेपर देना जरूरी है। नेक्स्ट है MCQ टाइप क्वेश्चंस विल बी गिवन, ये तो हमें पहले से पता है। प्रैक्टिकल फॉर टर्म 1, ये मैंने पहले आपको न्यूज बताई थी कि टर्म 1 की जो प्रैक्टिकल एग्जाम वो स्कूल में होंगे, टर्म 2 के लिए CBSE अपॉइंट करेगा। CBSE स्प्लिट द बोर्ड एग्जाम, 2 पार्ट में डिवाइड करा है, एक 15 नवंबर से होगा, एक मार्च अप्रैल में होगा, ये चीज भी हमें पहले से पता है। कैंडिडेट फाइनल स्कोर ऑफ मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन बोथ टर्म 1 एंड टर्म 2, यानी टर्म 1 एंड टर्म 2 में जो परफॉर्मेंस आपकी है उसके बेसिस पर CBSE आपको मार्क्स देगा। तो आप किसी को भी कम ज्यादा ना समझें, आप टर्म 1 में अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से पेपर दें, बिल्कुल कोई गैप ना हो, ठीक है। और CBSE प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा ही करेगा, जितने भी प्रोटोकॉल हैं आप भी कोशिश करें कि सारे प्रोटोकॉल फॉलो करें, ठीक है। दूर दूर बना के जाना, अगर पेपर होता है एग्जाम हॉल में तो आप दूर दूर रहें, ज़्यादा जरूरी नहीं है पास पास बात कर रहे हो, ठीक है। आराम से सारी मास्क लगा के रखना प्रॉपर, ठीक है। और मैं एक चीज़ और आपसे बोलना चाहूँगा यार, जो मैंने ये सीक्रेट फोल्डर बनाया है इसका पर्पज ये है कि यार जो बच्चे बहुत जैसे गांव से होते हैं, बहुत से बच्चे मतलब कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, कोरोना में तो बहुत लोगों की जॉब भी चली गई, उन बच्चों तक यार ये सीक्रेट फोल्डर जरूर पहुंचा देना, शेयर कर देना उन बच्चों तक। या अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको पढ़ने की नीड है लेकिन उसके पास असाइनमेंट नहीं है, तो प्लीज उस तक जरूर पहुंचाना यार, रिवीजन ट्रैक है। मतलब मैं बड़ा थैंकफुल होगा उन सभी बच्चों के लिए जो इस मुहिम में मेरे साथ रहेंगे और ये फोल्डर जो है उन बच्चों तक पहुंच पाएगा। नेक्स्ट है ईच क्वेश्चन पेपर विल कैरी इक्वल मार्क्स एंड कैंडिडेट्स विल गेट ऑप्शंस। देखो वो तो आपने देखा ही था कि CBSE का जो सैंपल पेपर आया था उसमें आपको, जैसे आपने देखा होगा, सेक्शन ए जो था, सेक्शन ए था मैथ्स की मैं बात कर लूँ 20 में 16 करने थे, यानी चॉइस थी। सेक्शन बी की अगर बात करें तो वहां पे भी 20 में 16 करने थे, और सेक्शन सी था जो उसमें आपके 10 में 8 करने थे। तो यही लिखा है कि ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स और कैंडिडेट विल गेट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन आपको मिलेंगे कि कितने क्वेश्चन आपको करने, वो पहले से आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। तो प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसमें कितने क्वेश्चंस करने हैं उस पर ध्यान दीजिए, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो काफी हद तक क्लियरिटी आ गई है, आई होप अब आप क्लियर रहेंगे। बाकी जैसी लेटेस्ट कोई अपडेट आएगी डेट शीट के रिगार्डिंग, मैं सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बस लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।